हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिस योजना के अंतर्गत आप सभी को लगभग 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ कैसे लेना है वो मैंने आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना है, लिख देना है pmsurghar.gov.in। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो जैसे ही आप सर्च बार में टाइप करेंगे, लिखेंगे pmsurghar.gov.in और उसके बाद में आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड का एंटर बटन दबाना है और इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे सर्च करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेशनल पोर्टल ऑफ रूफटॉप सोलर का। तो यहाँ पर आपको नेशनल पोर्टल ऑफ रूफटॉप सोलर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको आना है नीचे की ओर और यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का, दूसरा सब्सिडी स्ट्रक्चर का और तीसरा इम्पैनल वेंडर का। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्विक लिंक्स के नीचे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट लगता है वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लग रहा है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। जैसे यहाँ पर मेरी तो मध्यांचल है, तो मैं मध्यांचल वाली कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। आपकी जो भी कंपनी है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसके सामने कंज्यूमर अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। कंज्यूमर अकाउंट नंबर में आपका जो बिजली बिल का अकाउंट नंबर होता है, खाता संख्या होता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको नीचे की ओर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। मैंने अपनी डिटेल्स को यहाँ पर हाइड कर रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़रूरी डिटेल्स को शो करना अलाउड नहीं होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको नीचे की ओर आपका जो बिजली बिल में नेम होगा वो यहाँ पर कुछ स्टार्स में लगा हुआ शो देखने को मिल रहा होगा। तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्लिक टू सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको OTP
सेंड करने का मैसेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों जो सा भी OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है वही OTP सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको नीचे एक ईमेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। ईमेल यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास ईमेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो नीचे आपको कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा आपको एंटर कैप्चा के सेक्शन में डाल देना है। कैप्चा दे डालने के बाद में आपको नीचे की ओर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक बार सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, आपको वहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर लेफ्ट साइड में लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको लॉगिन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ये ऊपर की ओर होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां से आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर दिया था सेम वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिर से डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा भी आपको एंटर वैल्यू के सेक्शन में डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक फिर से OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आपको एंटर मोबाइल OTP वाले सेक्शन में आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको लॉगिन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद में आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको प्रोसीड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको एक बार प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा जिसे आपको अच्छे से भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी जो आवेदक की डिटेल्स होती है, आवेदक की डिटेल्स में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नेम है सेम टू सेम नेम आपको नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले सेक्शन में उसके सामने बॉक्स दिख रहा होगा, आपको इस बॉक्स में एप्लीकेंट का नाम डाल देना है, आवेदक का नाम। और उसके बाद में कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक जो है उसकी कैटेगरी क्या है, SC है, ST है, OBC है, जर्नल है, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस फॉर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आपसे पूछ रहा कि आप उस एड्रेस को फिल करिए जहाँ पर आप इसका जो जहाँ पर आप सोलर प्लांट को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एड्रेस लाइन 2। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जैसे कि आपका गांव का नाम या फिर आपके शहर का नाम या फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में आपको विलेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आपका ग्राम पंचायत है तो आपको विलेज वाले ऑप्शन में आपको अपने विलेज का नाम, ग्राम का नाम डाल देना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सिटी के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सिटी का, तो यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम डाल देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, स्टेट भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, इसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे की ओर पिन कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपका जो भी एरिया का पिन कोड लगता है वो पिन कोड डाल देना है और आपको आ जाना है नीचे की ओर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की डिटेल्स में आना है। यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी कंपनी को सेलेक्ट किया होगा वो डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगी। और उसके बाद में नीचे की ओर डिवीज़न नेम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो डिवीज़न नेम में आपका जहाँ से भी आपका कनेक्शन हुआ है उस डिवीज़न का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जैसे कि आपकी अगर सिटी में कोई भी जो बिजली विभाग होता है जहाँ से आपने कनेक्शन करवाया था वो
कौन से डिवीज़न में आता है, उसी डिवीज़न का नाम आपको इस लिस्ट पर सेलेक्ट डिवीज़न के ऊपर क्लिक करके अपनी डिवीज़न को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर है वो भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, इसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस इसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसके सामने एडिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट भी करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की ओर आपसे पूछेगा कि इसका सैंक्शन लोड क्या है, तो यहाँ पर आप कितना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि 1 किलोवाट का है या फिर 2 किलोवाट का है, तो वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट को यहाँ पर 1 को फिल कर देना है। उसके बाद में नीचे आएँगे कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा और उसके आगे ईमेल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं एडिट के ऊपर क्लिक करके। अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे आएँगे कैटेगरी के सेक्शन में, यहाँ पर आपका कैटेगरी क्या है, रेजिडेंशियल है। उसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की ओर सबसे पहले योर स्टेट के सेक्शन में आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्रियल कंपनी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे मंथली बिल का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपका एवरेज मंथली बिल कितना आता है, 1000 रुपये या फिर 500 रुपये, जितना भी आपको आता है उतना रुपये आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में सामने उसके दिखेगा टोटल अवेलेबल रूफ एरिया। यहाँ पर आपकी जो छत की एरिया है वो कितनी एरिया है, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर मीटर में है या स्क्वायर फीट में है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मेरी यहाँ पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर आप नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट। आप खुद से अपनी जेब से इसमें कितना पैसा लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये भर दीजिए और नीचे आपको सोलर प्लांट की कैपेसिटी कितनी, 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट को यहाँ पर टाइप कर देना है। सैंक्शन लोड में आपका लोड कितना है, 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट को टाइप कर देना और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा वो 47,000 का रहेगा और इसमें आपको सब्सिडी जो मिलेगी वो 18,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। और नीचे की ओर आपको एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको जो कंज्यूमर के द्वारा जो एस्टिमेटेड शेयर किया जाएगा वो 29,000 रुपये का रहेगा और इसके लिए जो रूफटॉप एरिया दी रहेगी वो इतनी एरिया होनी चाहिए और इतनी स्क्वायर फीट होनी चाहिए। 125 यहाँ पे दी है, आप अपने हिसाब से जैसे करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आपको यहाँ नीचे 4.32, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 4.32 किलोवाट आवर डेली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाएगी। उसके बाद में फंक्शनल सेविंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका 12.96 डेली का फंक्शनल या फिर रुपये 4,730 रुपये पर ईयर, इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपकी एनर्जी सेविंग रहेगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से एक मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, उसी हिसाब से आपकी जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और सब्सिडी आपकी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपकी जो कॉस्ट है वो किस प्रकार से बढ़ती है। उसके बाद में आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट। तो यहाँ पर आपकी जो भी सोलर प्लांट की कैपेसिटी हो, जैसे 1 किलोवाट अगर आपको ज़रूरत है तो 1 किलोवाट को यहाँ पर डाल देना है और 2 किलोवाट है तो आपको यहाँ 2 किलोवाट को टाइप कर देना है। उसके बाद में नीचे की ओर कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ़ एनी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है इससे पहले आपकी कोई भी सोलर प्लांट में ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पर टाइप करता है, अगर नहीं है तो आपको कोई भी सोलर प्लांट नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में नीचे आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप जो अपनी सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो आप किस स्थान पर अपनी सोलर प्लांट को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से अपनी लाइव लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना। जूम करके आप यहाँ पर जहाँ भी आपकी लोकेशन हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनुअल का सर्च का, आपको इसके ऊपर अपनी जो भी लोकेशन है यहाँ पर आप मैनुअली टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर शाहजहाँपुर डाल देता हूँ, उसके बाद में और यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर, और जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा मेरी जो लाइव लोकेशन है वो आ जाएगी और मैं से इसे जूम करके जहाँ पर भी मैं अपना सोलर प्लांट
इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ वो मैं लोकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में आपको नीचे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सबमिट करते हैं, उसके बाद में आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप कैसे कंप्लीट करना वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ाइल में क्या अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना पड़ेगा जो आपका लास्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। तो आपको अपना जो लास्ट 6 मंथ का बिल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसका जो साइज़ रहेगा वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, और इसका साइज़ मैक्सिमम 500 केबी के अधिकतम साइज़ होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का साइज़ है वो बना लेना है और उसको बाद में आपको उसके सामने चूज़ फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ाइल को अपलोड करेंगे, उसके बाद में उसके सामने एक अपलोड का ऑप्शन दिखेगा और उसके बाद में आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उसके बाद में आपका नीचे की ओर रजिस्ट्रेशन नंबर, कंज्यूमर एप्लीकेशन नंबर और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपका कंज्यूमर नंबर, नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको शो हो रहा होगा। मैंने तो अपनी डिटेल्स को यहाँ पर हाइड कर रखा है क्योंकि मैं अपनी डिटेल्स को आपके सामने शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। तो जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपके सेकंड स्टेप में नीचे की ओर शो हो रही होगी कुछ इस प्रकार से। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपना बिल जो अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपको अपलोड के ऊपर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको नीचे की ओर एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये फिर से आपको बैक कर देगा एप्लीकेंट डिटेल्स में, जहाँ से आपको अपनी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं इतनी प्रोसेस करवा लेता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में सक्सेस का एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पर आपकी अप फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, उस अपलोड के सामने आपकी व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अपनी फ़ाइल को देखना चाहते हैं तो आपको व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ाइल को एक बार देख लेना है। अगर आपने सही फ़ाइल अपलोड की है तो आपको नीचे की ओर सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी जो डिटेल्स है उसको सेव कर देना है। तो चलिए मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये फिर से आपको बैक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरी फिर से डिटेल्स खुल करके आ गई। अब मैं नीचे की ओर आता हूँ फिर से स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। आपको नीचे आना, सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉर्नर पर, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपकी फिर से सेकंड स्टेप खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। आपकी जो डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर अभी भी इस फाइल में जो आपने अपलोड की थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इसमें अगर आपको कोई भी मिस्टेक लग रही है तो आप इसको यहाँ रिमूव अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको अभी भी रिमूव कर सकते हैं। अगर फाइल बिल्कुल सही है तो आपको नीचे की ओर फाइनल सबमिशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पॉपअप आ जाएगा कि आप आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, कि आप श्योर हैं कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आप श्योर हैं तो आपको ओके के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ओके वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपके तीनों स्टेप कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है वो सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। करंट स्टेटस में आपका जो एप्लीकेशन है वो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नीचे की ओर स्क्रॉल करके अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको अभी भी एडिट सोलर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी मिस्टेक लग रही है, तो आप इसको सुधार सकते हैं एडिट सोलर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके। तो मेरे एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं आ जाता हूँ ऊपर की ओर स्क्रॉल करके। यहाँ पर दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट के ऊपर एक नंबर सॉरी
योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का एक ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके सामने गो टू बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप अपनी सब्सिडी जो लेना चाहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो इसकी सब्सिडी दी जाती है सोलर रूफ लगाने के लिए, आपको इसके सामने क्लिक कर देना। अगर दोस्तों इस बैंक डिटेल्स को आप अभी सबमिट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी बैंक डिटेल्स को आप अभी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अभी सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई इशू नहीं, अभी आप मत सबमिट कीजिए, क्योंकि जब इसका जो वेरिफिकेशन होगा, इसके सारे स्टेप कंप्लीट होंगे और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको बताएगी कि आप सर आपने अप्लाई किया था, तो आपका मैं जो भी इसका स्टेप्स है वो आपको बताऊंगा और इसके कहाँ पर आपको लगवाना है। जो इसके अधिकारी होते हैं वो आपसे बात करेंगे, या फिर आपको खुद ही चले जाना है वहाँ पर और आपको खुद ही बता देना है कि सर मैंने जो है रजिस्ट्रेशन किया था सोलर रूफ के लिए, तो सर उसमें मेरी जो भी सब्सिडी है वो मेरे अकाउंट में जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि मैं अपनी रूफ पे लगवा सकूं। तो दोस्तों अगर आप अभी इस बैंक डिटेल को सबमिट करेंगे, क्योंकि अभी बैंक डिटेल्स आपकी सबमिट नहीं होगी जब तक ये इसके अधिकारी इसकी जांच नहीं करेंगे और अच्छे से इसको चेक नहीं करेंगे, उसके बाद ही आपको वो बोलेंगे, तभी आपको अपनी बैंक डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर जनरेट कर दी जाएगी। वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर आपका नाम, आपका रेफरेंस नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का नंबर और आपने जितना भी लोड यहाँ पर फिल किया होगा वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट करके रख लीजिए और इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करके भी रख लीजिए, क्योंकि ये जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारी आपसे मांगेंगे तो आपको इसे देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपना जो पीएम सूर्य घर योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इसमें आवेदन कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप जल्द से जल्द आवेदन कर देंगे उसी तरह से आपको इसका लाभ आपके डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लेना। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।